स्टूडेंट्स, अब हम लोग रेडियो एक्टिव डीके के बारे में पढ़ेंगे। इसका क्या नियम होता है। हमने देख लिया अल्फ़ा बीटा गामा जो भी रेडिएट होता था उसको रेडियो एक्टिव डीके बोलते थे। उसका रूल क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहला बात जो है, ये जो रेडियो एक्टिव डीके है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी अपने आप होता है। अल्फ़ा बीटा गामा जो रेज होते हैं उसका एमिशन होता है। ये किसी भी एक्सटर्नल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ये अपने आप ही होता है, इसको किसी भी बाहरी कंडीशन का इन्फ्लुएंस इस पे नहीं रहता है। अब ये जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, यानी किस रेट से टूटेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम जो कि अभी प्रेजेंट है। किसी भी टाइम पे जो कितने एटम प्रेजेंट हैं उसके प्रोपोर्शनल होगा। यानी हमने क्या बोला कि जो रेट ऑफ डीके है, डिसइंटीग्रेशन का जो रफ्तार है, वो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, रेट ऑफ डीके इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। रेट ऑफ डीके इज इक्वल टू लेमडा इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, यानी ये जो dn/dt ये तो हो गया रेट ऑफ डीके। ये डिपेंड करता है लेमडा, प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हमने हटाया, प्रोपोर्शनल था n के dn/dt, तो जब हमने ये हटाया तो लेमडा इंटू एन। और देखने को यहाँ पे एक माइनस साइन होता है, यानी नंबर घटता जाता है टाइम के साथ, इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन होता है। तो यहाँ पे ये जो dn/dt है वो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है जो कि प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम n के। लेमडा को क्या बोलेंगे, डीके का कांस्टेंट बोलेंगे। लेमडा को क्या बोलेंगे, डीके का कांस्टेंट। तो dn/n करेंगे तो लेमडा इंटू डी टी हो जाएगा। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि dn, ये n को नीचे ले आओ एक जैसे वाले को, उधर हो जाएगा माइनस लेमडा इंटू डी टी। अब इंटीग्रेट कर दो। जब टाइम 0 है तो मान लो कि संख्या जो प्रेजेंट था वो एन ओ था, और जब टाइम टी होगा तो संख्या एन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dn/n का इंटीग्रेशन हो जाता है ln n और लेमडा टी। तो क्या हो जाएगा, देखो हमने क्या बोला कि dn/n इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू डी टी। लिमिट लगा दो, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 0। तो यहाँ पे संख्या मान लिया एन ओ, ये जब टी था तो ये संख्या हो गया एन। तो इंटीग्रेशन करोगे तो 1/n dn का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln n। उस पर लिमिट रख दो एन ओ से लेके एन तक इज इक्वल टू माइनस लेमडा, और डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी। लिमिट रख दोगे 0 से लेके टी, तो यहाँ पे हो जाएगा ln n माइनस ln एन ओ इज इक्वल टू माइनस लेमडा, टी माइनस 0 हो गया टी। तुमको पता है लॉग में ऐसा करने पे n/n0 हो जाता है, वो हो गया माइनस लेमडा इंटू टी। यानी यहाँ से हो जाएगा n/n0, लॉग को उधर भेजोगे तो e की पावर आ जाएगा माइनस लेमडा इंटू टी। यानी कोई भी टाइम टी पे जो संख्या बचा है वो कितना होगा, तो माइनस ये जो n है वो हमारा क्या है कि टी टाइम पे कितना न्यूक्लियस बचा है। NO क्या था, t इक्वल टू 0 पे कितना बचा हुआ। तो ये फार्मूला हमारा डिराइव होके आ जाता है कि जो n बराबर होता है वो होता है NO इंटू ई की पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है। अब यहाँ से अगर तुम टी भी निकालना चाहो तो टी भी निकाल सकते हैं। टी कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ इस वाले इक्वेशन जो है हमारा, तो टी निकालो तो टी क्या हो जाएगा, -1/लेमडा इंटू ln n/n0। तुमको पता है ln को जब लॉग में लिखते हैं तो 2.303 से गुना हो जाता है बाय लेमडा इंटू लॉग n/n0। यहाँ पे लॉग का बेस क्या हो जाएगा 10, क्योंकि हमने नेचुरल लॉग को इसमें बदला है। 2.303 लेमडा लॉग 10 ये। अब देखो यहाँ पे एक माइनस का साइन है, अंदर लेके जाओगे तो ये ऊपर आ जाएगा, NO ऊपर आ जाएगा, n नीचे आ जाएगा। तो ये हमने डेरिवेशन देख लिया, यानी जो भी टाइम t है उस पर
जो हमारा कितना न्यूक्लियस बचा है वो है एनटी। एनओ था इनिशियल में कितना था, तो ये फार्मूला निकल के आ गया। इसका अगर ग्राफ बनाओगे, ठीक है, ग्राफ अगर बनाओगे तो कैसे बनेगा कि हमने देखा कि मान लो हमने शुरुआत में एनओ लिया था और ये कम होता होता एनटी हो गया। तो अगर तुम एनओ इनिशियली में था इतना था, धीरे धीरे टाइम के साथ अगर ग्राफ बनाओगे तो ये देखो ऐसा ग्राफ घटता हुआ चला जाएगा एनओ एन, क्योंकि किसी भी टाइम टी पे एन बराबर होगा एन ओ ई की पावर माइनस लेमडा टी, तो इसीलिए एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो गया। अब अगर बचे हुए का कितना बचा हुआ है वो देखना चाहोगे तो पूरा एन ओ था उसमें से एन ओ गुने ई के पावर माइनस लेमडा टी तो कम होता जा रहा है, यानी एन ओ कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस ई के पावर माइनस लेमडा टी बचेगा। यानी ये हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा, इसका ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब यहाँ पे बात होता है कि कितने समय के बाद, अब हाफ लाइफ का कैलकुलेशन करेंगे। अब हम बोलते हैं कि कितन हाफ लाइफ क्या है, तो ये वो टाइम है जिसमें जितना एक्टिव न्यूक्लिया तुम लेके गए थे उससे आधा हो गया वो, यानी पहले एनओ था, अब कितना बचा कितने समय के बाद, एनओ बाई 2 हो गया। उस टाइम को टी हाफ बोलते हैं, समझ गए। तो टी इजिकल टू 0 पे एक्टिव न्यूक्लिया एनओ था और टी इजिकल टू टी हाफ जब बोलोगे तो एक्टिव न्यूक्लिया कितना बचेगा, एनओ बाई 2। तो वही टाइम हमको निकालने का है। तो देखो इसमें सिंपल सा हमको पता था कि एन जो होता है किसी भी समय पे वो होता है एन ओ ई की पावर माइनस लेमडा इंटू टी, ठीक है। तो हमको ये एन कितना बचाना है, तो आधा बचाना है, तो ये हो जाएगा एन ओ ई के पावर माइनस लेमडा टी, यही टी तो हमको चाहिए। तो एन ओ से एन ओ चला गया, तो यानी 1/2 इज इक्वल टू ई के पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। दोनों साइड लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा टी माइनस में इज इक्वल टू एल एन 1/2। हमको पता है ये माइनस हटाएंगे तो लेमडा टी इज इक्वल टू एल एन 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो टी का मान आ जाता है वो आता है एल एन 2/लेमडा, वही है हमारा टी हाफ। तो ये टी हाफ का फार्मूला निकल के आ गया एल एन 2/लेमडा। अब एल एन 2 का मान कितना होता है 0.693/लेमडा, उसी को लगभग लगभग 0.7/लेमडा। तो याद रखो हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिराइव किया है, वो है टी हाफ का कॉन्सेप्ट, को लोग टी हाफ भी लिखता है। ये आ गया एल एन 2/लेमडा, और लेमडा यहाँ पे क्या है, डी के कॉन्स्टेंट जो हमने पिछले पेज पे देखा था, ठीक है। ये वो समय अंतराल है जिसमें इट इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई रिड्यूस टू हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू, जो इनिशियल वैल्यू जितना था उससे आधा हो गया। यानी टी इजिकल टू 0 पे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लिया एनओ था और टी इजिकल टू टी हाफ पे नंबर ऑफ न्यूक्लिया एनओ बाय 2 हो जाएगा। अब हमने डी के का इक्वेशन क्या लिखा था, एन बराबर एन ओ ई की पावर माइनस लेमडा टी। अब ये एन जो है बचा हुआ है तो एन ओ बाई 2 रख दिया वहाँ पे, यहाँ से हमारा इक्वेशन बन के आ जाता है। ये कन्फ्यूज मत हो, ये टी एच लिखा हुआ है, ठीक है। तो टी एच का मान आ गया एन 2/लेमडा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। अब देखने को मिलता है कि मीन और एवरेज लाइफ, तो ये एवरेज ऑफ एज ऑफ ऑल एक्टिव न्यूक्लियाई होता है। क्या हुआ, मीन या एवरेज लाइफ किसको बोलते हैं, इट इज़ द एवरेज ऑफ एज ऑफ ऑल एक्टिव न्यूक्लियाई, दैट इज ये होता है सम ऑफ टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल न्यूक्लियाई इन ए सैंपल बट इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इन दैट सैंपल। कुछ नहीं, तुमको सिंपल सा बात समझना है, एवरेज लाइफ का फार्मूला होता है 1/लेमडा, ठीक है। मान लो टी इजिकल टू 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लिया एनओ था, टी इजिकल टू टी हा मान लो कुछ भी, टी इजिकल टू टी एन पे मान लो ये है एन के बराबर, तो ये एन बराबर होगा एन ओ ई की पावर माइनस लेमडा टी, इतना तो तुमको समझ में आता है, ठीक है। अब अगर हम एवरेज टाइम जो बोल रहे थे एवरेज लाइफ, उसका मान है 1/लेमडा, तो ई के पावर माइनस लेमडा, टी के जगह पे 1/लेमडा रखोगे तो ये कट के ई की पावर -1 आ जाएगा। यानी जो हमारा संख्या बचा हुआ है एन, कितना है, एन ओ
ई की पावर -1, यानी कितना बचा हुआ है ये एन, एन ओ बाई ई के पावर -1 यानी 1/e, तो एन ओ बाई ई बचा रहेगा। अगर इसका मतलब होता है एन ओ बाई ई करोगे तो 0.37 ऑफ एन ओ आएगा, क्योंकि ई का मान होता है जो भी रख दोगे तो इतना आ जाएगा तुमको। अब बात यहाँ पे ये निकल के आता है कि एक एवरेज लाइफ बीत जाने के बाद जो संख्या बचा रहेगा वो कितना बचा रहेगा, तो वो 37% ही बचा रहेगा। क्या मतलब हुआ, एक एवरेज लाइफ बीतने के बाद, एक एवरेज लाइफ कितना है 1/λ के बराबर। हमने इक्वेशन में ई की पावर -λ टी में टी के जगह पे 1/λ रखा, तो देखा कि जो बचा हुआ संख्या है n बराबर NO बाई ई, वो कितना ही बचा हुआ है, 37% ही बचा हुआ है। इसका मतलब कितना परसेंट खर्चा हो गया, सिंपल सा बात है, 37% बचा है तो 63% जो शुरुआती सैंपल था NO वो बचा हुआ रहेगा। यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई व्हिच हैव बीन डिसइंटीग्रेटेड विद इन ड्यूरेशन टी एवरेज लाइफ या मीन लाइफ इज 63% ऑफ NO। टी एवरेज को हम 1/λ बोलेंगे, और तुमको याद होगा टी हाफ बराबर होता था ln 2/λ, तो लेमडा को हम बोल सकते हैं ln 2/t हाफ, तो लेमडा ln 2/t हाफ, तो इसका उल्टा करना है हमको 1/λ, तो t हाफ बाई ln 2, टी हाफ ln 2 का मतलब होता है 0.693, यानी यह है 1.44 इंटू टी हाफ। अब सिंपल सा बात है, अगर तुमको एवरेज लाइफ पूछेगा तो तुम टी हाफ के टर्म में बोल दोगे कि हाफ लाइफ का 1.44 टाइम गुना करेंगे तो हमको मीन लाइफ या एवरेज लाइफ मिल जाएगा। सही बात है कि नहीं? तुमको पता है टी हाफ में जो 50% डीके हो जाता है और 50% बचा हुआ रहता है, आधा आधा, लेकिन एवरेज विद इन एवरेज लाइफ या मीन लाइफ में 63% तो डीके हो गया है, 37% ही बचा रहेगा, एक्टिव रहेगा, जो कि अभी भी एक्टिव रहने का मतलब होता है अभी भी डिसइंटीग्रेट हो रहा है, रेडिएशन छोड़ रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखो एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल या डीके का रेट, डीके का रेट देखो, रेट ऑफ डीके ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल ये होता है -dN/dt, और तुमको पता है ये n इंटू लेमडा के बराबर होता है। dN/dt n, तुमको पता है dN/dt प्रोपोर्शनल होता था n के, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते थे तो हमारे पास एक लेमडा इंटू n हो जाता था माइनस में। तो वही दिया हुआ है कि जो dN/dt है वही क्या है, रेट ऑफ डीके है, तो रेट ऑफ डीके r बराबर होगा RO e के पावर -λt। एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी समय पे एक्टिविटी जो सैंपल का होगा ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट दैट इंस्टेंट, कि कितना बचे हुए हैं, एक्टिव मास क्या है उस पर डिपेंड करेगा एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी है वो भी डिक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ में, जैसे कि हमने अभी देखा था नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा था, वैसे ही एक्टिविटी भी एक्सपोनेंशियली ही, एक्सपोनेंशियली मतलब ई की पावर कुछ भी, डिक्रीज मतलब ई की पावर निगेटिव, इंक्रीज मतलब ई की पावर पॉजिटिव। तो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई जैसे जैसे डिक्रीज होगा वैसे ही समय के साथ ये जो एक्टिविटी है सैंपल का वो भी डिक्रीज हो जाए। आर जो होता है कांस्टेंट नहीं होता है एन एम और टाइम के साथ, जबकि लेमडा यानी जो डीके का कांस्टेंट है उसका तो नाम ही कांस्टेंट है। हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ ये तीनों कांस्टेंट होता है, लेकिन आर जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। अगर t इजकल टू 0 पे r इजकल टू RO है तो t इजकल टू टी हाफ पे r कितना होगा, r हाफ हो जाएगा। एवरेज पे 0.37 RO बचेगा, 63% RO खर्चा हो जाएगा। डीके एक्टिविटी, ये डीके का रेट है। सिमिलरली जो एक्टिव मास है रेडियो एक्टिव सैंपल का वो भी मास भी अगर देखोगे तो एक्सपोनेंशियली ही डिक्रीज करता है।
अगर तुम किसी m ग्राम एक्टिव सैंपल लिए और उसका एक्टिविटी देखोगे तो r है तो r इजकल टू लेमडा इंटू एन होगा, और लेमडा को हम लिख सकते हैं 0.693/t½ अभी निकाले थे, और n क्या है, n एवरेज बाय mw। n एवरेज क्या है, एवोगाड्रो नंबर, n भी जो है एवोगाड्रो नंबर बाय मोलर मास इंटू मास। समझ गए। अब जो एक्टिविटी होता है उसका एसआई यूनिट देखोगे तो बेकरेल बोला जाता है, यानी अगर 1 डीके पर सेकेंड हो रहा है तो उसको हम 1 बेकरेल बोलते हैं, और ये हमारा एक्टिविटी का यूनिट होता है। इसका दूसरा यूनिट क्यूरी होता है, जो कि 1 क्यूरी अगर देखोगे तो 3.70 गुने 10⁻10 डीके पर सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में डीके हो रहा है, उसको क्यूरी बोलता है। और इसका ही एक यूनिट रदरफोर्ड भी होता है। रदरफोर्ड नॉर्मली यूज करता है। रदरफोर्ड कितना होता है, एक रदरफोर्ड अगर बोलोगे तो 10⁻6 डीके पर सेकेंड हो रहा है, उसको रदर, ये याद रखना है तुमको। 1 डीके पर सेकेंड तो एक बेकरेल, 10⁻6 डीके पर सेकेंड तो रदरफोर्ड, और 3.70 गुने 10⁻10 डीके पर सेकेंड तो क्यूरी। अब एक होता है स्पेसिफिक एक्टिविटी। किसी भी 1 ग्राम सैंपल को लेके किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के पदार्थ के 1 ग्राम का एक्टिविटी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया 1 ही ग्राम लेंगे। इसका यूनिट क्या होगा, क्यूरी पर ग्राम होगा। अगर एग्जाम्पल के लिए लोगे तो रेडियम जो होता है उसका अगर 1 ग्राम लोगे, रेडियम का मास एटॉमिक मास 226 होता है, उसका 1 क्यूरी पर ग्राम होता है उसका स्पेसिफिक एक्टिविटी। हमेशा ध्यान रखना, एक्टिविटी को यूनिट होता था रदरफोर्ड क्यूरी बेकरेल, यहाँ पे पर ग्राम हो गया तो स्पेसिफिक हो गया ये। अब एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट, जो 60 कोबाल्ट का मास दिया है इतना है, हाफ लाइफ दे दिया है, तो बोलता है आफ्टर हाउ लॉन्ग डज इट एक्टिविटी रिड्यूस टू अबाउट 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। हमको 1/8 करना है। तो देखो सबसे पहले तुमने NO लिया, एक हाफ लाइफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, NO/2, एक और हाफ लाइफ जाएगा तो इसका आधा हो जाएगा यानी NO/4, और एक हाफ लाइफ दे दोगे तो ये NO/8 बन जाएगा। यानी टोटल कितने हाफ लाइफ देने से 1/8 हो जाएगा, 3 हाफ लाइफ देने से। 3 हाफ लाइफ का मतलब कितना, 5.25 गुने 3 यानी कि 15.75 ईयर के बाद इसका जो एक्टिविटी बचा रहेगा वो 1/8 बचा रहेगा। सिंपल सा बात है। अब एक क्वेश्चन और है, ए काउंट रेट मीटर इज यूज टू मीजर द एक्टिविटी ऑफ ए गिवन सैंपल। काउंट रेट मीटर का यूज करके किसी सैंपल का एक्टिविटी नाप रहा है। किसी इंस्टेंट पे मीटर दिखाता है कि 4750 काउंट पर मिनट, 5 मिनट के बाद दिखाता है 2700 काउंट पर मिनट। तो डीके कांस्टेंट बता दो और हाफ लाइफ बता दो। सिंपल सा बात है। इनिशियल एक्टिविटी हमारा dN/dt था जब t इक्वल टू 0, उसका मान होता है लेमडा इंटू NO, तो वो इतना हो गया। फाइनल एक्टिविटी हमने dN/dt वो भी लेमडा इंटू n रखोगे तो 2700 हो गया। तो अगर इन दोनों को तुम डिवाइड कर दो तो NO/n तुम्हारा आ जाएगा इतना बाई इतना। और तुमको पता है जो लेमडा होता है उसका फार्मूला हमने डिराइव किया था 2.303/t इंटू लॉग NO/nt। तो लेमडा में यहाँ पे रख दो, मिनट में 5 रख दिए, 2700 ये सब, तो तुमने देखा इतना आ गया पर मिनट। लेमडा का मान आया पर मिनट। अब हाफ लाइफ हमको क्या होता है 0.693 बाई लेमडा, तो 0.693 या बाई ये लेमडा रख दोगे तो ये आ जाएगा। तो हमने देखा कि बस 2 फार्मूला हमको याद रखना है, एक तो लेमडा का और एक ये टी हाफ का। तो हमारा हाफ लाइफ निकल के आ गया और जो डीके कांस्टेंट था वो भी निकल के आ गया। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो, समझ में आएगा। नहीं देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, जेईई मेन का क्वेश्चन है, 2017 में आया है कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ए का हाफ लाइफ है दे दिया है T, डीके होके एक न्यूक्लियस B बन जाता है।
टी इजिकल टू 0 पे न्यूक्लियस बी का कोई मात्रा नहीं था, यानी जो पूरा पूरा था वो ए ही था जब टाइम का शुरुआत किए। सम टाइम टी पे, कुछ समय टी पे, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बी, यानी ये जो बी है टू दैट ऑफ ए, नंबर ऑफ बी बट्टे नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3। तो बोल रहा है कि हमको बता दो वो टाइम टी क्या है। सिंपल सा बात है, हमको पता है इनिशियली मान लो कि ए का सैंपल था NO, तो ये पूरा था, और किसी सैंपल टी पे जो बचा है वो मान लो है NA, और ये जो बना है वो है NB। तो हमको दे दिया है NB/NA का मान दे दिया है 0.3। यानी हमको बोल रहा है कि जो NB है वो 0.3 गुने NA है। सिंपल सा मैथ है। टोटल जो मास रहेगा नंबर NO वो अभी भी NA प्लस NB के बराबर होगा। यानी NA कितना है, NA है, NB कितना है 0.3 इंटू NA है। यानी जो NA का मान यहाँ से आ गया वो आ गया NO बट्टे 1.3। यानी T समय के बाद जो हमारा A सैंपल है वो इतना मात्रा बचा हुआ है, और हमको पता है जो बचा हुआ रहता है उसका फार्मूला होता है NO e⁻⁻ इंटू टी। यानी हमको एक इक्वेशन मिल गया कि NO/1.3 इज इक्वल टू NO गुने e⁻⁻ इंटू टी। NO कट गया यहाँ से, यानी e⁻⁻t लिखोगे तो 1.3 आ गया, यानी λt लिखोगे तो ln 1.3 आ गया, यानी जो t लिखोगे वो आ जाएगा ln 1.3/λ। और याद करो लैम्डा क्या होता था। लैम्डा का फार्मूला हमने बोला था पहला ln 1.3 डिवाइडेड बाई लैम्डा क्या था ln2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। हाफ लाइफ दे ही दिया है टी, तो हमारा आंसर आ जाएगा ln 1.3 डिवाइडेड बाय ln2 इंटू टी। यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन दिया है हाफ लाइफ ऑफ टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए एंड बी। हाफ लाइफ ऑफ टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए एंड बी आर 20 मिनट एंड 40 मिनट। ए का हाफ लाइफ दे दिया है 20 मिनट और बी का हाफ लाइफ दे दिया है 40 मिनट। अब बोल रहा है इनिशियली द सैंपल हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। इनिशियली इसका भी न्यूक्लियाई मान लो NO था तो इसका भी NO था। आफ्टर 80 मिनट, 80 मिनट के बाद द रेशियो ऑफ डिकेड नंबर ऑफ, कि कितना डीके हो गया नंबर ऑफ ए बट्टा बी क्या होगा। डिकेड वाले का है, बचा हुआ का नहीं है, ध्यान रखना क्या होगा। एक बात देखो तो बेसिक सा क्वेश्चन है, 80 मिनट मतलब इसका कितना हाफ लाइफ हो गया, 4 हाफ लाइफ हो गया, यानी ये 4 बार आधा 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 हो गया। यानी ये पहले NO था A, तो 4 हाफ लाइफ के बाद कितना हो गया रहेगा ये NO/2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 16, क्योंकि 80 मिनट है और ये 20 है तो 4 बार हाफ लाइफ। और इसका कितनी बार हाफ लाइफ हुआ है 2 बार, तो B का कितना बचा रहेगा NO/4। तो खर्चा कितना हुआ, तो खर्चा हो गया पहले NO था इतना, इसका खर्चा कितना होगा NO में से इतना, जो डिकेड नंबर है वो इतना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15/16 डिवाइडेड बाई 3/4, ये 4 से 4 हो गया, 15/3 गुने 4, 3 से हो जाएगा 5, 5:4 आंसर हो गया। ठीक है, 5:4 जो है हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी। ठीक है, अब देखो